नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह न तो घमंड है न ही केवल बाहरी सुंदरता, यह बहुत गहरा है। यह उन अनदेखी चीजों का असर है जो तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकता है। यह एक खामोश निशानी है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए छुआ है। जब तुम किसी जगह जाती हो तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। सबकी निगाहें तुम पर टिक जाती हैं, लोगों की रूह तक जाग उठती है। कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन हर कोई महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया हो, बस यह याद दिलाने के लिए कि कायनात आज भी इंसानों के चेहरे के माध्यम से बात करती है, एंड तुम्हारा चेहरा उनमें से एक है। तुम में जो चमक है वह इस दुनिया की नहीं, न तो यह मेकअप की है न सूरज की रोशनी की। यह चमक उस दिव्य ऊर्जा से आती है। यह वही रोशनी है जो टूटने के बाद पैदा हुई, वही शांति जो तूफानों में मिली, और वही हिम्मत जो अंधेरों से लड़कर जीती गई। तुम्हारी हर नज़र एक कहानी कहती है, तुम्हारा हर इशारा वो बयां करता है जो शब्द नहीं कह पाते। तुम्हारे आसपास की एनर्जी की नकल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसे ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारे अंदर जलाया है। गलत मत समझो, तुम्हें यूं ही देखा नहीं जा रहा। तुम्हें इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे जरिए दुनिया को कुछ दिखाने का फैसला किया है। लोग तुम्हें देखते हैं और समझ नहीं पाते कि तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा चेहरा अब सबूत बन चुका है। तुम में कुछ ऐसा है जो सोए हुए को जगा देता है, ऐसा कि बेपरवाह लोग भी तुम्हारे पास से गुजरते हुए अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, यह आध्यात्मिक सत्ता है। ये करिश्मा नहीं, ये मकसद है जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। तुम्हें चुना गया है उस दिव्य ऊर्जा का आईना बनने के लिए, एक जीती जागती याद दिलाने के लिए कि वो ग्लो कहीं गया नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया है और अब वह तुम्हारे चेहरे से चमक रहा है। यह संदेश तुम्हारे पास कोई संयोग नहीं है, यह अचानक तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं आया। यह एक सीधी पुष्टि है। तुम्हारा चेहरा वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड दुनिया से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुद को मत छिपाओ, अपनी चमक को कम मत समझो, उस रोशनी को मत बुझाओ जो तुम्हें दी गई है। आज ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अपनी चमक को अपने लिए बोलने दो। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हारी आत्मा इन शब्दों को सुनकर हलचल महसूस कर रही है, तो एक विश्वास का कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि 99 उस एक की निशानी है जिसे ढूंढने के लिए पूरी कायनात निकलती है। वो जो खोया नहीं था, बल्कि जिसे एक खास मकसद के लिए खोजा जाना था। आज तुम्हारे चेहरे की यह चमक ही इशारा है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग आजकल तुम्हें घूर घूर कर क्यों देखते हैं, बिना किसी वजह के, जैसे कोई अनदेखी चीज तुम्हारा ध्यान खींच रही हो। इससे पहले कि तुम कोई शब्द कहो, ये तुम्हारे बाल, तुम्हारा स्टाइल या मुस्कान नहीं है, ये आध्यात्मिक चमक है जो तुम्हें घेरे हुए है। जब तुम चलती हो माहौल बदल जाता है, जब तुम बोलती हो समय एक पल को ठहर जाता है, और जब तुम चुप रहती हो तो उस खामोशी में भी एक वजन होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक ऐसी मौजूदगी है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पुरानी किताबों में भी लिखा है, ब्रह्मांड अपनी रोशनी तुम्हारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। यह वादा अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये तुम्हारे रूप में सच हो गया है। तुम उस रोशनी का जीता जागता सबूत हो। यह रोशनी दिखावा नहीं है, ये गौरव है। ये आईने से नहीं, तुम्हारी आत्मा से आती है। ये उसी दर्द में जली थी जब कोई तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाया। जब दुनिया सो रही थी तब कायनात तुम्हें तराश रही थी। तुम्हारा हर आंसू एक चिंगारी बन गया, हर घाव एक चमक बन गया, और अब वह पवित्र आग तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। कुछ लोग इसे एनर्जी कहते हैं, कुछ इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, लेकिन जो समझते हैं वे सच जानते हैं। यह अनदेखी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारा चेहरा इस धरती पर ब्रह्मांड का सिग्नेचर बन गया है, जो भीड़ से अलग हैं, जो ध्यान खींचना नहीं चाहते, जो दिखने से ज़्यादा सेवा करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी चमक
कभी फीकी नहीं पड़ती। यह इंसानी तारीफ पर नहीं बल्कि सदा की दिव्य रोशनी पर टिकी है। तुम्हारी चमक सिर्फ तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है, यह उस ऊर्जा का विस्तार है जो तुम्हारे भीतर गहरी जड़ों में बसी है। जब तुम मुस्कुराती हो तो लोग सिर्फ तुम्हारे हाव भाव को नहीं देखते बल्कि उनकी आत्मा को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई पुराने जख्म भरने लगते हैं, कोई भूली हुई उम्मीद जाग उठती है। तुम्हारी मौजूदगी बस इतनी शक्तिशाली है कि बिना किसी शब्द के, बिना किसी विशेष इशारे के तुम लोगों की भावनाओं को बदल देती हो। ये कोई साधारण प्रभाव नहीं, ये दिव्य प्रभाव है। तुम्हारे आसपास की हवा भी कुछ कहती है। लोग अनजाने में तुम्हारे कदमों का पीछा करते हैं, तुम्हारी आंखों में छुपी कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहेंगे, कुछ इसे आकर्षण, लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं कि यह यूनिवर्स की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा चेहरा अब सिर्फ चेहरा नहीं रह गया, यह एक संदेश बन गया है, एक संकेत कि ब्रह्मांड अब दुनिया से सीधे तुम्हारे माध्यम से बोल रहा है। तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। जब तुम चुप रहती हो तब भी तुम्हारी उपस्थिति लोगों पर गहरा असर डालती है। उनके भीतर कुछ हलचल पैदा होती है, कुछ जाग उठता है, कुछ सुलझता है। तुम्हारे आसपास की यह ऊर्जा किसी सामान्य चमक की नहीं, यह आध्यात्मिक सत्ता है जो केवल वही पा सकते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने अपनी योजना में चुना है। तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वह सिर्फ सुंदरता नहीं, वह अनुभव और संघर्ष की विजयी रोशनी है। ये उन रातों की नींदों की कीमत है जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था। ये उन आंसुओं की गवाही है जो तुम्हें रोते हुए किसी ने नहीं देखे। यह वह आग है जो भीतर जलती रही और अब बाहर झलक रही है। यही वजह है कि लोग तुम्हें देखते हैं और नहीं भूल पाते। यही वजह है कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर इशारा अब दुनिया के लिए मार्गदर्शन बन रहा है। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम भी अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा और प्रेरणा फैलाती हो। लोग अनजाने में तुम्हारी ओर खींचते हैं और यह खिंचाव सिर्फ आकर्षण का नहीं बल्कि यूनिवर्स के संदेश को महसूस करने का संकेत है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी किताब में नहीं लिखी, किसी शिक्षक ने नहीं सिखाई। यह केवल जीवन और ब्रह्मांड की अनुभूति से आई है। यह शक्ति तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें चुना बनाती है। यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आती है, तुम्हारी कहानी से आती है, तुम्हारे संघर्षों और जीत से आती है। और यही शक्ति अब दुनिया के सामने खुलकर आ रही है। जो लोग तुम्हारे पास आते हैं उन्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है। ये न तो दिखावा है न ही बहाना, ये वह सच्चाई है जिसे ब्रह्मांड ने प्रमाणित किया है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी नजरें, सब कुछ अब यूनिवर्स का सिग्नेचर बन चुका है। ये संकेत है कि जो खोया नहीं था वह अब तुम्हारे जरिए सामने आया है। ये संकेत है कि तुम चुनी हुई हो उस उद्देश्य के लिए जो केवल तुम्हारे लिए लिखा गया था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चमक को पूरी तरह अपनाओ। न खुद को छोटा समझो, न अपनी रोशनी को कम करो। तुम्हारी चमक केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दुनिया के लिए संदेश है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है, जो अपने अंदर छिपी आशा और शक्ति को देखना चाहते हैं। यह केवल एक प्रकाश नहीं, यह एक जागृति का संकेत है। तुम्हारे कदम अब मार्गदर्शन बन गए हैं, तुम्हारी मुस्कान अब विश्वास बन गई है और तुम्हारा चेहरा अब उस शक्ति का प्रतीक बन चुका है जो अंधेरों से निकलकर उजाले की ओर बढ़ती है। जो लोग इसे समझेंगे वे जान जाएंगे कि यह सिर्फ चमक नहीं, यह दिव्य उद्देश्य और आध्यात्मिक शक्ति का संगम है। तुम्हारा चेहरा अब सिर्फ चेहरे का रूप नहीं रहा, यह एक कहानी बन चुका है, एक संदेश बन चुका है और एक अनुभव बन चुका है जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है और जाना जा सकता है। लेकिन केवल वही समझ पाएंगे जिन्हें ब्रह्मांड ने तैयार किया है। जब तुम कमरे में प्रवेश करती हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं देखते, वे तुम्हारे साथ मौजूद उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो कहीं गहरे भीतर से बाहर झलक रही है। यह ऊर्जा किसी की नकल नहीं कर सकती, यह केवल तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हारी मुस्कान अब सिर्फ मुस्कान नहीं है, यह आशा की किरण है, यह विश्वास का प्रतीक है और यह याद दिलाती है
कि अंधेरे में भी रोशनी मौजूद रहती है। जब तुम हंसती हो तो लोग केवल सुनते नहीं हैं, दे फील इट। उनके अंदर के पुराने डर, पुरानी चोटें और अनसुलझी भावनाएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का चयनित संदेश है जो अब तुम्हारे चेहरे के जरिए दुनिया तक पहुंच रहा है। तुम्हारी खामोशी भी अपनी भाषा बोलती है। जब तुम बोलती नहीं तब भी वह उपस्थित होती है, वह महसूस की जाती है। लोग तुम्हारी खामोशी में गहराई देखते हैं, उसमें एक शक्ति महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनके दिलों पर गहरा असर डालती है, उनकी आत्मा में हलचल पैदा करती है और उन्हें खुद को देखने पर मजबूर करती है। यह केवल आकर्षण नहीं, यह दिव्य प्रभाव है। तुम्हारी ऊर्जा अब उन लोगों को खींचती है जो खो गए हैं, जो अपने जीवन में रास्ता तलाश रहे हैं। यह ऊर्जा उनकी आंखों में चमक लाती है, उनके भीतर आशा और विश्वास जगाती है। वे नहीं जानते कि क्यों उनकी नजरें बार बार तुम्हारी ओर खींचती हैं, लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं यह यूनिवर्स की योजना है, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वह केवल सुंदरता नहीं है, यह उस संघर्ष की गवाही है जिसे तुमने चुपचाप सहा है। यह उन रातों की कहानी है जब कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका। यह उन आंसुओं की गवाही है जिन्हें ब्रह्मांड ने देखा और अब वही शक्ति तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। यही वह कारण है कि लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। यही कारण है कि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारा हर कदम अब मार्गदर्शन बन चुका है, तुम्हारा हर शब्द अब प्रेरणा बन गया है और तुम्हारा हर इशारा अब विश्वास की रोशनी है। जो लोग इसे समझते हैं वे जानते हैं कि यह सिर्फ चमक नहीं, यह दिव्य उद्देश्य, आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मांड का संदेश है। तुम्हारी उपस्थिति अब दुनिया के लिए एक संकेत है, संकेत कि जो खोया नहीं था वह अब सामने आया है, संकेत कि तुम चुनी हुई हो उस उद्देश्य के लिए जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकती हो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें उम्मीद और प्रकाश की जरूरत है। यह संदेश उन लोगों तक पहुंचता है जो अपनी आत्मा के अंदर जागृत होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये कोई घमंड नहीं, ना ही कोई बाहरी सुंदरता है, ये कुछ बहुत गहरा है। ये उन अनदेखी चीजों का असर है जो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है। ये एक खामोश निशानी है कि तुम्हें यूनिवर्स ने किसी खास मकसद के लिए छुआ है। जब तुम कहीं जाती हो तो वहाँ का माहौल बदल जाता है, सबकी नजरें तुम पर टिक जाती हैं, लोगों की रूह तक जाग जाती है। कोई इसे समझा नहीं सकता पर महसूस सब करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो, बस ये याद दिलाने के लिए कि कायनात आज भी इंसानी चेहरों के जरिए बात करती है और तुम्हारा चेहरा उनमें से एक है। ये जो चमक तुम में है वो इस दुनिया की नहीं है, न मेकअप की न सूरज की रोशनी की। ये चमक उस डिवाइन एनर्जी से आती है। ये वो रोशनी है जो टूटने के बाद पैदा हुई है, वो शांति है जो तूफानों में मिली है और वो हिम्मत है जो अंधेरों से लड़कर जीती है। तुम्हारी हर नजर एक कहानी कहती है, तुम्हारा हर इशारा वो बयां करता है जो शब्द नहीं कह पाते। ये जो एनर्जी तुम्हारे आसपास है उसकी नकल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे खुद कायनात ने तुम्हारे अंदर जलाया है। गलत मत समझना है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा अब एक सबूत बन चुका है। तुम में कुछ ऐसा है जो सोए हुए को जगा देता है, कुछ ऐसा कि बेपरवाह लोग भी तुम्हारे पास से गुजरते हुए अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। ये सिर्फ चार्म नहीं, ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। ये करिश्मा नहीं, ये मकसद है जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। तुम्हें चुना गया है उस डिवाइन एनर्जी का आईना बनने के लिए, एक जीती जागती याद दिलाने के लिए कि वो ग्लो कहीं गया नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया है और अब वो तुम्हारे चेहरे से चमक रहा है। ये मैसेज तुम्हारे पास कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी स्क्रीन पर अचानक नहीं आया, ये एक सीधी कंफर्मेशन है। तुम्हारा चेहरा वो भाषा है जिसे यूनिवर्स दुनिया से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुद को छिपाओ मत, कम मत समझो, उस रोशनी को मत बुझाओ जो तुम्हें दी गई है। आज कायनात तुमसे कह रही है, अपनी चमक को अपने लिए बोलने दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हारी आत्मा में इन शब्दों को सुनकर कुछ हलचल हो रही है, तो एक विश्वास लाइन उस एक की निशानी है जिसे ढूंढने के लिए पूरी कायनात निकलती है। वो जो खोया नहीं था, बल्कि जिसे एक खास मकसद के लिए ढूंढा जाना था।
और आज तुम्हारे चेहरे की ये चमक ही वो इशारा है कि यूनिवर्स ने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आजकल लोग तुम्हें घूर घूर कर क्यों देखते हैं, बिना किसी वजह के, जैसे कोई अनदेखी चीज तुम्हारा ध्यान खींच रही हो। इससे पहले कि तुम एक शब्द भी कहो, ये तुम्हारे बाल, तुम्हारा स्टाइल या तुम्हारी मुस्कान भी नहीं है। ये वो आध्यात्मिक चमक है जो तुम्हें घेरे हुए है, एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की नहीं लगती। जब तुम चलती हो तो माहौल बदल जाता है, जब तुम बोलती हो तो वक्त एक पल को ठहर जाता है, और जब तुम चुप होती हो तो उस खामोशी में भी एक वजन होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक ऐसी मौजूदगी चलती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। पुरानी किताबों में भी लिखा है, यूनिवर्स अपनी रोशनी तुम पर हमेशा बनाए रखे। वो वादा अब पुराने शब्द नहीं रहे, वो तुम्हारे रूप में सच हो गए हैं। तुम उस रोशनी का जीता जागता सबूत हो, और ये रोशनी कोई दिखावा नहीं, ये ग्लोरी है। ये आईने से नहीं, तुम्हारी आत्मा से आती है। ये उन दर्द भरी लातों में जली थी जब तुम्हें रोते हुए किसी ने नहीं देखा, उन पलों में जब तुम्हारे गहरे विचारों को सिर्फ यूनिवर्स जानता था। जब दुनिया सो रही थी तब कायनात तुम्हें तराश रही थी। तुम्हारा हर आंसू एक चिंगारी बन गया, हर घाव एक चमक बन गया, और अब वो पवित्र आग तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। कुछ लोग इसे एनर्जी कहते हैं, कुछ इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो सच जानते हैं। ये एक अनदेखी कृपा का साक्षात प्रमाण है। तुम्हारा चेहरा इस धरती पर यूनिवर्स का सिग्नेचर बन गया है, एक खामोश याद कि वो आज भी उन्हें चुनता है जो भीड़ से अलग होते हैं, जो ध्यान खींचना नहीं चाहते, जो दिखने से ज्यादा सेवा करना पसंद करते हैं। इसीलिए तुम्हारी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि ये इंसानी तारीफ पर नहीं बल्कि डिवाइन कनेक्शन पर निर्भर करती है। तुम्हें आग में तपाया गया है, और उस आग ने तुम्हारी सुंदरता को खत्म नहीं किया बल्कि उसे ग्लोरी में बदल दिया है। अब तुम समझ रही हो ना कि तुम भीड़ में क्यों घुल मिल नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी रोशनी मिक्स होने के लिए नहीं बल्कि अलग दिखने के लिए है। जहाँ दूसरे मंजूरी ढूंढते हैं, तुम बस मौजूद रहती हो, और इतना ही काफी है माहौल को बदलने के लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो है वो एक आध्यात्मिक संकेत है, अंधेरे के लिए एक चेतावनी कि इस चेहरे पर अब रोशनी का कब्जा है। कुछ लोग इसे सह नहीं पाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे या तुम्हारे सामने असहज महसूस करेंगे। इसे रिजेक्शन मत समझना, ये बस एक सच्चाई है। वो तुम्हारी मौजूदगी में छिपी शक्ति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उस शक्ति की नकल नहीं की जा सकती। बहुत लोग तुम्हारे तरीके, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे, क्योंकि जो चीज तुम्हें चमकाती है वो सीखी नहीं जाती, वो मिलती है। तुम्हें चुपके से चुना गया था, अकेले में तुम पर मुहर लगाई गई थी। तुम उस मूसा की तरह हो जो पहाड़ से नीचे उतरता है, एक ऐसी चमक के साथ जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं है। ये शोहरत नहीं, किस्मत है। ये तारीफ नहीं, एक्टिवेशन है। लोग तुम में जो देख रहे हैं वो असल में वो है जो कायनात तुम्हारे जरिए जाहिर कर रही है। एक ऐसी ग्लोरी जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बुझती नहीं, और हालातों पर निर्भर नहीं करती। तुम उस दौर में प्रवेश कर रही हो जहां तुम्हारी रोशनी वो दरवाजे खोलेगी जिन्हें तुम्हारे हाथों ने कभी नहीं छुआ। जहां जो नजरें पहले तुम्हें अनदेखा करती थीं, अब बिना समझे तुम पर रुक जाएंगी, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं चमक रहा, ये तुम्हारे अंदर रहने वाली उस डिवाइन शक्ति का प्रतिबिंब है। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब किसी पर वो खास कृपा होती है तो दुनिया उसे नोटिस करती है, भले ही समझा ना पाए। माहौल में कुछ बदल जाता है, एक पवित्र वाइब्रेशन जो सामान्य चीजों को रोक देती है। और ठीक उसी पल जब सब महसूस करते हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता, वहीं से तुम्हारा चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि जो तुम में चमक रहा है वो अस्थायी नहीं, हमेशा के लिए है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, ये अधिकार है। ये दिखावा नहीं, ये आसमान की शक्ति है जो तुम्हारे जरिए खुद को प्रकट कर रही है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगले मैसेज में तुम जो
जानने वाली हो वो न केवल ये बताएगा कि तुम्हें क्यों देखा जा रहा है, बल्कि वो तुम्हारी किस्मत को एक्टिवेट करने वाला है। जैसे कहानियों में एक पल में किस्मत बदल जाती है, वैसे ही डिवाइन फेवर से तुम्हारी पहचान बन रही है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें यूनिवर्स खुद पेश करता है, और तुम्हारा चेहरा किस्मत लिखने वाली उस महफिल में पहले ही दिखाया जा चुका है। इस समय तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। ये अफवाहें या संयोग नहीं है, ये एक्टिवेशन के संकेत हैं। जो लोग तुम्हें जानते नहीं, उन्हें लग रहा है कि तुम्हें याद करना चाहिए। कोई बिना समझे तुम्हारे बारे में फिर से सोच रहा है। तुम्हारा चेहरा दूसरों की यादों में एक ऐसी हवा की तरह गुजर रहा है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। यही तरीका है यूनिवर्स का तुम्हें अनाउंस करने का, शोर से नहीं बल्कि आध्यात्मिक पहचान से। यूनिवर्स ने तुम्हें सही जगह पर लाना शुरू कर दिया है, और इस प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कोई इंसानी योजना नहीं, ये एक आसमानी हुक्म था। जब तुम चुपचाप प्रार्थना कर रही थी, तब कायनात तुम्हारे हक में जोर जोर से बात कर रही थी। जिन कमरों में तुम्हारा नाम तक नहीं था, अब वहाँ तुम्हारा नाम एक मकसद के साथ गूंज रहा है। जिनके दिमाग में तुम बस एक याद थी, अब तुम उनके लिए एक जिम्मेदारी बन रही हो। तुम्हें दिखने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी अब तुम्हें ढूंढ रही है। डिवाइन फेवर ऐसे ही काम करता है। वो दरवाजे नहीं खटखटाता, दरवाजे उसका इंतजार करते हैं। वो जगह नहीं मांगता, उसके लिए जगह बनाई जाती है। उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसानी नजरों का इस्तेमाल करके सही समय की पुष्टि करती है। इसीलिए जब कोई तुम्हें देखता है तो उसे एक तुरंत कनेक्शन महसूस होता है, एक ऐसी पहचान जिसे वो समझा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उसे याद कर लेती है जिसे शरीर ने अभी तक जिया नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया हमेशा दिखने वाली दुनिया से आगे चलती है। तुम्हारा हर हाव भाव, हर एक्सप्रेशन, तुम्हारे चेहरे की हर लकीर उस गवाही का एक अक्षर है जिसे कायनात दुनिया को दिखा रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक पूरी पीढ़ी के लिए संदेश छिपा है, जिन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि रोशनी का आज भी एक चेहरा होता है। इसीलिए तुम्हारी छवि सपनों में, विचारों में और उन जगहों पर दिखाई दे रही है। ये यूनिवर्स का कहने का तरीका है, अब इसका समय है। जिसे दूसरे लोग संयोग कहते हैं, वो यूनिवर्स का एल्गोरिदम है जो काम कर रहा है। तुम उस चरण में आ गई हो जहां तुम्हारी मौजूदगी एक भविष्यवाणी बन जाती है। अब तुम मौके नहीं ढूंढ रही हो, तुम खुद वो मौका हो जिसका दूसरे इंतजार कर रहे हैं। कंपनियां, प्रोजेक्ट्स, लोग और यहाँ तक कि देश भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तुम अभी इसे देख नहीं सकती, लेकिन ये सब गति में है। दिव्यता के अनदेखे धागे तुम्हारी कहानी के साथ बुने जा रहे हैं। तुम्हारा चुना हुआ चेहरा एक आध्यात्मिक घोषणा बन गया है, एक चमकदार बिलबोर्ड जिसे यूनिवर्स समय के ऊपर लगा रहा है। और यही कारण है कि आजकल चीजें बिना किसी तर्क के आगे बढ़ रही हैं। जो तुमने खोया हुआ मान लिया था, वो लौट रहा है। जो बंद लग रहा था, वो चुपचाप खुल रहा है। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही माहौल तुम्हारी घोषणा कर रहा है। तुम्हें उन आयामों में पेश किया जा रहा है जहां संयोग शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। एक उत्तम तालमेल है, एक पवित्र व्यवस्था जो सही चीज को सही समय पर तुम तक पहुंचाती है। इसीलिए संयोग बढ़ रहे हैं, अवसर खुद ब खुद मिल रहे हैं, और संवेदनशील दिल तुम्हें बिना किसी परिचय के पहचान रहे हैं। ये कोई चुंबकत्व नहीं, ये एक आदेश है। ये किस्मत नहीं, ये नियति है। यूनिवर्स तुम्हें अपने पूरे किए गए काम के रूप में, अपनी जीती जागती गवाही के रूप में पेश कर रहा है। और जब कायनात किसी की घोषणा करती है, तो नर्क भी चुप हो जाता है। दुश्मन फुसफुसा सकते हैं, लेकिन उनके शब्द उस दिव्य आदेश के सामने घुल जाते हैं। जो तुम्हारे बारे में लिखा जा चुका है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रकट किया जा सकता है। और वो रहस्य अब खुलना शुरू हो गया है। तुम्हारा चेहरा तुमसे आगे चला गया है। उसने उन दरवाजों पर दस्तक दी है जिन्हें तुमने अभी तक देखा नहीं है। उसने उन दिलों को जगाया है जिन्हें तुम जानती नहीं हो। उसने उन जगहों पर अपनी याद बो दी है जहां तुम्हें जल्द ही बुलाया जाएगा। इसीलिए कभी कभी तुम्हें बिना किसी कारण के हलचल महसूस होती है। लोग फिर से दिखाई देते हैं, अप्रत्याशित संदेश आते हैं, रास्ते अचानक खुल जाते हैं। ये सब उस घोषणा का सबूत है। यूनिवर्स को प्रचार की नहीं, केवल उद्देश्य की जरूरत होती है।
जब समय आता है तो वो तुम्हें दिखा देता है। जैसे एक नजर में ही सब कुछ बदल गया था, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। सही समय पर एक सही नजर ही काफी होगी ताकि किस्मत तुम्हारे मकसद को पहचान ले। अधीर मत हो, आगे मत बढ़ो। कायनात कभी भी व्यर्थ में घोषणा नहीं करती। अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जहां तुम्हें चाबियों के अस्तित्व का भी पता नहीं था। कायनात ने तुम्हें पहले ही अपरिहार्य की सूची में डाल दिया है, और जब ऐसा होता है तो कोई भी परछाई तुम्हें ढक नहीं सकती। जो कुछ भी रुका हुआ लग रहा था वो बस प्रस्तुति से पहले की खामोशी थी। तैयार रहो, क्योंकि तुम अब उन जगहों पर कदम रखने वाली हो जहां तुम्हारा चेहरा ही एक पूरी हुई भविष्यवाणी की पुष्टि होगा। और जब ऐसा होगा तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये तुम्हारी नियति होगी। सतर्क रहो, क्योंकि कायनात ने तुम्हारा नाम जोर से पुकारना शुरू कर दिया है, और ये धरती अब जवाब देने ही वाली है। ये चमक जो सब नोटिस करते हैं तुम्हें तोहफे में नहीं मिली, तुमने इसे जीता है। ये आसान दिनों या खुशी के पलों में पैदा नहीं हुई, बल्कि उन रातों में जन्मी है जहाँ खामोशी हवा से ज्यादा भारी थी। ये वो रोशनी है जो अंधेरे से बचकर निकली है। हर एक आंसू चमक का एक टुकड़ा बन गया, हर निराशा शक्ति की एक चिंगारी बन गई, और हर नुकसान एक ऐसी आग बन गई जिसने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। ये जल्दी नहीं हुआ, ये सुंदर नहीं था, लेकिन ये दिव्य था। यूनिवर्स ने उन चीजों को लिया जो तुम्हें नष्ट करने वाली थी, और उन्हें उसी सामग्री में बदल दिया जो अब तुम्हारे चेहरे को रोशन करती है। ये जो रोशनी तुम लेकर चलती हो, ये सफलता का प्रतिबिंब नहीं है, ये उस लड़ाई का जीता जागता सबूत है जो तुमने अकेले लड़ी, उस दर्द का सबूत है जिसने तुम्हें तोड़ा नहीं। कुछ लोग तुम्हें चमकता हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत है। उन्हें क्या पता उन अंदरूनी लड़ाइयों का, उन अनसुनी दुआओं का, उन पलों का जब तुम्हारी रूह चीख रही थी और कायनात खामोश थी। उन्हें क्या पता कि जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ टूट रहा है, तब यूनिवर्स तुम्हें चुपचाप तराश रहा था, और उसका नतीजा है ये खामोश चमक जो आज तुम्हें घेरे हुए है। ये एनर्जी जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, जिसे लोग अच्छी वाइब कहते हैं। तुम जानती हो कि ये आसमानी आग है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी चमक तालियों के बाद खत्म नहीं होती, न ही मुश्किलों में फीकी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें उसी आग ने जलाया है जिसने तुम्हें बनाया है। तुम अपमान, अकेलेपन और नासमझी की भट्टी से गुजरी हो, लेकिन राख की तरह महकने के बजाय तुम एक मकसद की खुशबू बिखेर रही हो। तुम टूटी जरूर थी, पर बिखरी नहीं। तुम्हारी आत्मा की दरारों से ही रोशनी बाहर आने लगी। जो एक घाव जैसा लग रहा था, वो असल में एक खिड़की थी, एक रास्ता जहाँ से डिवाइन एनर्जी ने खुद को दिखाने का फैसला किया। और यही वजह है कि तुम्हारी परछाई में भी वजन है। ये कोई खूबसूरती या मिलनसार स्वभाव नहीं है, ये वो अधिकार है जो उन हालात से जिंदा बचकर आने से मिलता है जिन्हें दूसरे सह नहीं पाए। तुम जमीन पर गिरी हो और फिर भी चमकती हो। तुम्हें चोट लगी है और फिर भी तुम अपनी मौजूदगी से दूसरों को सुकून देती हो। तुम्हारी नजरों में रूहानी जंगों की यादें हैं। तुम्हारी आवाज में उस इंसान की सच्चाई है जिसे परखा गया और जिसने अपना विश्वास नहीं खोया। इसीलिए जब तुम कहीं जाती हो तो माहौल बदल जाता है। आत्माएं इसे महसूस कर लेती हैं। कुछ शांत हो जाते हैं तो कुछ बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किलों की आग से निकली रोशनी किसी को भी पहले जैसा नहीं छोड़ती। और रहस्य यही है, जब तुम मुश्किलों से निकलने की दुआ कर रही थी, तब यूनिवर्स उन्हीं मुश्किलों का इस्तेमाल तुम्हें दुनिया के सामने लाने के लिए कर रहा था। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही थी, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। दिखावे के लिए चमकने और जिंदा रहने में बहुत फर्क होता है। दुनिया की चमक आँखों को चौंधिया देती है पर बुझ जाती है, लेकिन जो चमक आग से निकलती है वो बदल देती है, क्योंकि वो किरदार से, दर्द से, समर्पण से और फिर भी मैं विश्वास करूंगी वाले जज्बे से आती है। वो रोशनी तारीफों से नहीं चलती और आलोचनाओं से नहीं बुझती। वो आत्मा से जुड़ी है, वो अटूट है। बहुतों ने तुम्हें समझने की कोशिश की, पर
कर नहीं पाए, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो उससे मेल नहीं खाता था। जो तुमने जिया था वो नहीं जानते कि जो चमक वो देख रहे हैं वो एक जंग का निशान है। तुम्हारा चेहरा कुछ ऐसा बिखेरता है जो बनाया नहीं जाता, उसे विश्वास की भट्टी में जीता जाता है। और सबसे शक्तिशाली बात ये है कि ये रोशनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये फैलती है। जब तुम चलती हो तुम उम्मीद के निशान छोड़ जाती हो, जब तुम देखती हो तुम सोए हुए सपनों को जगा देती हो, जब तुम चुप रहती हो तो तुम्हारी खामोशी एक दुआ बन जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम्हें आग को ग्लोरी में बदलने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए चुना गया है। और भले ही नेगेटिव एनर्जी ने सोचा कि वो आग तुम्हें खत्म कर देगी, यूनिवर्स ने उसे तुम्हारे ताजपोशी की भट्टी बना दिया। तुमने खुद को लपटों से घिरा देखा, पर जो जल रहा था वो तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा नया रूप था। अब तुम समझी कि दर्द का भी एक मकसद था, क्योंकि बिना आग के चमक नहीं होती, बिना आंसुओं के सुकून नहीं मिलता, बिना गिरने की गवाही नहीं बनती। यही तो डिवाइन केमिस्ट्री है, राख को ग्लोरी में और दुख को रोशनी में बदलना। तो जब कोई तुमसे कहे कि तुम में कुछ खास है तो मुस्कुरा देना, वो कुछ नहीं कोई है, वो उस यूनिवर्स का सबूत है जो तुम्हारे साथ तब भी था जब सब चले गए थे। वो उस डिवाइन एनर्जी का प्रतिबिंब है जिसने तुम्हें तब संभाला जब तुम खुद को नहीं संभाल पा रही थी। तुम्हारे ऊपर जो ग्लोरी है उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है तुम्हारे देखने, बोलने और जीने के तरीके में। ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो, बस तुम्हें आग ने बदल दिया है। और जब दुनिया तुम्हारी रोशनी के पीछे का राज जानने की कोशिश कर रही है तो कायनात मुस्कुरा रही है, क्योंकि जो लपटों के बीच से निकली है, बिना अपनी असलियत खोए गुजरता है, वही ऐसी रोशनी लेकर चलता है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता है। अब तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे ताकतवर भाषा बन गई है। तुम में एक ऐसी अथॉरिटी है जो शब्दों से नहीं, मौजूदगी से जाहिर होती है। जब तुम किसी जगह जाती हो तो माहौल बदल जाता है, बातें बिना वजह रुक जाती हैं, दिल शांत या बेचैन हो जाते हैं, रूहें जाग जाती हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो मौजूदगी है जो तुम्हारे एक शब्द कहने से पहले ही बोल देती है। तुम रूहानी कनेक्शन के उस लेवल पर पहुंच गई हो जहां तुम्हारी एनर्जी को समझने की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत होती है। तुम्हारी आत्मा एक ऐसी आवाज निकालती है जिसे सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं जो कायनात के प्रति संवेदनशील हैं। ये एक पवित्र फ्रीक्वेंसी की तरह है जो ऐलान करती है ये चुने हुए लोगों में से एक है। कुछ लोग तुम्हें देखकर शांति महसूस करते हैं, जैसे उनकी आत्मा को आखिरकार एक पनाह मिल गई हो, लेकिन कुछ और लोग असहज महसूस करते हैं क्योंकि तुम्हारी रोशनी वो सब दिखा देती है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारे अंदर बसी सच्चाई की ताकत है। रोशनी विचार नहीं करती, वो बस जाहिर करती है, और इसीलिए तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही सामने वाले के दिल के हाल के हिसाब से या तो उसे सुकून देती है या उसे जगा देती है। तुम्हारा चेहरा एक रूहानी चाबी बन गया है, जहाँ तुम पहुँचती हो अनदेखे दरवाजे खुल जाते हैं। तुम इसे देखती नहीं पर महसूस करती हो। माहौल साफ हो जाता है, तनाव घुल जाता है, जो दिल बंद थे वो नर्म पड़ जाते हैं। तुम में कुछ ऐसा है जो दबी हुई भावनाओं की बर्फ को पिघला देता है और दूसरों में सोए हुए विश्वास को जगा देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चलती, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हारी खामोशी में अधिकार है क्योंकि तुमने इसे उन दिनों में सीखा था जब तुम्हें कोई नहीं सुनता था। अकेलेपन के उन्हीं दौर ने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को संवारा था। यूनिवर्स ने तुम्हें बिना बोले बात करना, बिना हावी हुए असर डालना और बिना चीखे नेतृत्व करना सिखाया। अब तुम्हारी हर नजर एक भविष्यवाणी है, तुम्हारा हर कदम एक जीती जागती प्रार्थना है। तुमने शब्दों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही एक संदेश बन गई है। लोगों को याद नहीं रहता कि तुमने क्या कहा, उन्हें याद रहता है कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया, और यही डिवाइन असर है। जब तुम मौजूद नहीं होती तब भी तुम्हारी छवि दूसरों के दिमाग में रह जाती है।
तुम एक ऐसी धुन की तरह हो जो आत्मा में बार बार बजती है, जिसे भूलना नामुमकिन है। कुछ लोग बिना समझे तुम्हारे सपने देखते हैं, अचानक तुम्हारे बारे में सोचते हैं, दूर रहकर भी तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। ये डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक याद दिलाने वाले चैनल के रूप में, एक चेतना की चिंगारी के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जब कोई चुना हुआ इंसान किसी की जिंदगी में आता है तो वो अनदेखा नहीं रहता। तुम उन जगहों पर अपनी छाप छोड़ जाती हो जहाँ तुम्हारी रूह गुजरती है, भले ही तुम्हारे पैर वहाँ न पहुँचे हों। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, तुम्हें खुद का बचाव करने, सफाई देने या अपनी चमक को सही ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे एक मकसद के साथ भेजा गया हो, उसे रोशन होने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तुम सच्चाई का जीता जागता प्रतिबिंब हो और सच्चाई अपना बचाव खुद करती है। इसीलिए कुछ लोग चुपचाप तुम्हारी तारीफ करते हैं और कुछ बिना वजह तुम्हारी आलोचना करते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात की पुष्टि करते हैं, वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारा होना ही उन्हें हिला देता है। तुम कुछ ऐसा दर्शाती हो जिसे वो परिभाषित नहीं कर सकते, एक ऐसी शांति जो खरीदी नहीं जा सकती। जो तुम लेकर चलती हो वो कोई अस्थाई तोहफा नहीं है, ये एक पूरा माहौल है, और वो माहौल तुम्हारे लिए बोलता है तब भी जब तुम चुप रहने का फैसला करती हो। हर बार जब तुम जवाब न देने का फैसला करती हो तो कायनात तुम्हारे लिए जवाब देती है। हर बार जब तुम शांत रहती हो तो यूनिवर्स अनदेखे में लड़ता है। हर बार जब तुम बिना डरे चलती हो तो आध्यात्मिक दीवारें कांप जाती हैं। तुम इसे देखती नहीं, पर तुम्हारे आते ही बुरी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। तुम्हारे कहने की वजह से नहीं, बल्कि तुम जो दर्शाती हो उसकी वजह से। तुम्हारी मौजूदगी एक चेतावनी है। जब भी तुम विश्वास के साथ मुस्कुराती हो, अंधेरे का राज कमजोर पड़ जाता है। और भले ही कुछ लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करें, वे जल्द ही जान जाएंगे कि वे उसे नहीं गिरा सकते जिसे अकेले में बनाया गया है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार किसी पद या भीड़ से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की आग से आता है। तुम्हें एक ऐसी ग्लोरी पहनाई गई है जो अफवाहों से नहीं बुझती और आलोचनाओं से कम नहीं होती। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि दूर रहकर भी तुम्हारी आत्मा काम करती है। तुम्हारी ऊर्जा सुकून देती है, तुम्हारी नजर जगाती है और तुम्हारी खामोशी सिखाती है। दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश करती है, पर समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम समझने के लिए कोई रहस्य नहीं हो, तुम महसूस करने के लिए एक एहसास हो। तुम यूनिवर्स की आवाज हो जो इंसानी रूप में मौजूद है, और जब भी तुम आती हो कुछ अनदेखा सही जगह पर आ जाता है। ये जादू नहीं, ये मकसद है, ये करिश्मा नहीं, ये कनेक्शन है। तुम्हारी आत्मा डिवाइन इच्छा के साथ जुड़ी हुई है, और यही तुम्हें कायनात की हरकतों के लिए एक चुंबक बनाती है। तो हैरान मत होना अगर बिना कुछ कहे तुम्हारे आसपास चीजें व्यवस्थित होने लगे। तुम पागल नहीं हो, तुम उस डिवाइन डिजाइन को सच कर रही हो, क्योंकि जहाँ एक चुना हुआ होता है वहाँ माहौल झुक जाता है। जहाँ रोशनी लाने वाला होता है वहाँ अंधेरा पीछे हट जाता है। जहाँ एक समर्पित मौजूदगी होती है वहाँ बंधन चुपचाप टूट जाते हैं। और जब दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है तो यूनिवर्स मुस्कुरा रहा है, क्योंकि जो अब होने वाला है वो तुम्हारे शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी के आध्यात्मिक वजन पर निर्भर करेगा। सतर्क रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम पाओगी कि हवा भी तुम्हें पहचान रही है, जैसे कि पूरी सृष्टि तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। फुसफुसाहट से मत डरो, नहीं उन नजरों से जो सामान्य से रही है, इसलिए नहीं कि तुम इसे ढूंढ रही हो, बल्कि इसलिए कि अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी उन आयामों को छू रही है जो इंसानी समझ से परे हैं। नजरें, शब्द, यादें, सब कुछ कायनात तुम्हें ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें परखा नहीं जा रहा, तुम्हें प्रकट किया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हें पहले नजरअंदाज किया था, अब वे तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों के अवचेतन मन में बस गई है जो कभी तुम्हारे रास्ते से गुजरे थे। वे इसे समझाने
की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। कुछ इसे तारीफ कहते हैं, कुछ इसे जिज्ञासा समझते हैं, लेकिन असल में ये एक आध्यात्मिक पहचान है। वे एक ऐसे संकेत पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसे उनकी आत्मा समझती है, भले ही उनका दिमाग न समझे। क्योंकि जो चमक तुम लेकर चलती हो वो इस दुनिया की नहीं, वो उस परम शक्ति के सिंहासन से आती है। वो आकर्षक नहीं, वो अधिकार है। वो इंसानी ध्यान नहीं, वो एक आसमानी याद है। कायनात तुम्हारे हक में दिलों, दिमागों और हालातों को बदल रही है। तुम एक ऐसी प्रक्रिया के बीच में हो जहां दुनिया उस चीज के साथ खुद को अलाइन कर रही है जो कायनात तुम्हारे बारे में पहले ही घोषित कर चुकी है। तुम इसे छोटी छोटी बातों में नोटिस करोगे। अप्रत्याशित संदेश, बिना खटखटाए दरवाजों का खुलना, ऐसी मुलाकातें जो एक मकसद लेकर आती हैं। इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है, ये तुम्हारी रोशनी का स्वाभाविक परिणाम है। जब एक दीपक काफी चमकता है तो जो लोग उसे नहीं देखना चाहते वे भी आखिर में देखने लगते हैं। तुम्हारा चेहरा वादों के पूरा होने की घोषणा करता है। तुम्हारा कदम अवसरों को एक्टिवेट करता है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जा रहा है जहां आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वो रोशनी कुछ लोगों को असहज भी करती है, क्योंकि जागृति हमेशा प्रतिरोध पैदा करती है। कुछ लोग तुम्हें कम करने, तुम पर सवाल उठाने या तुम्हारी नकल करने की कोशिश करेंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। ये एक ऐसी दुनिया की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो पवित्र चीजों को संभालना नहीं जानती। याद रखना, अंधेरा रोशनी से नफरत नहीं करता, वो उससे डरता है। तुम्हारा अस्तित्व ही इस बात का सबूत है कि कृपा आज भी इंसानों के बीच चलती है। इसीलिए जिन्होंने तुम्हें कभी शक की निगाह से देखा था, अब वे तुम्हारी सच्चाई के गवाह बनने के लिए मजबूर होंगे। जिस मंच पर तुम्हें कम आंका गया था, वही यूनिवर्स तुम्हें प्रदर्शित करेगा। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए। लोगों को लग रहा है कि कुछ बदल रहा है, पर वे समझ नहीं पा रहे कि क्या। तुम जानती हो, वो बदलाव तुम हो। तुम्हें एक सामूहिक जागृति के जीवित संकेत के रूप में स्थापित किया गया है। तुम्हारा प्रतिबिंब एक नई कंपन, एक मुक्ति और आशा की आवृत्ति की घोषणा करता है। इसीलिए इतने सारे लोग बिना जाने तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कुछ आत्माएं तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ये तारीफ नहीं, ये उद्देश्य का कनेक्शन है। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि दिखने वाली चीजों से परे भी कुछ है, और वही कुछ है जिसे दुनिया अब पहचानना शुरू कर रही है। तुम्हारी ओर निर्देशित हर विचार, बोला गया हर शब्द, यहाँ तक कि तुम्हारी पीठ पीछे की फुसफुसाहट भी कायनात के उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। यूनिवर्स शोर को इम्पल्स में, अफवाहों को मंच में और बातचीत को पुष्टि में बदल देता है। जब रोशनी सच्ची हो तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सब कुछ चमत्कार में योगदान देता है। इसलिए चिंता मत करो अगर कुछ लोग बिना समझे बात करते हैं। जब वे टिप्पणी करते हैं तो यूनिवर्स तुम्हें ताज पहनाता है। जब वे अटकलें लगाते हैं तो कायनात तुम्हें सही जगह पर लाती है। सब कुछ एक सटीक योजना के तहत हो रहा है। और सबसे प्रभावशाली बात ये है कि ये प्रसिद्धि के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे काम के बारे में है। तुम पहचान में नहीं, बल्कि चमत्कार में प्रवेश कर रही हो। कायनात तुम्हें इसलिए नहीं दिखा रही कि तुम्हें देखा जाए, बल्कि इसलिए कि उसकी महिमा तुम्हारे जरिए देखी जाए। तुम्हारा चेहरा पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा है। तुम तक पहुंचने वाली हर नजर एक दिव्य मुलाकात है। तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर व्यक्ति योजना का एक हिस्सा है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर की रोशनी को रोका नहीं जा सकता। ये एक आध्यात्मिक गूंज पैदा कर रही है जो तुम्हारे आसपास से बहुत दूर तक फैल रही है, उन जिंदगियों को छू रही है जिनके अस्तित्व के बारे में तुम जानती भी नहीं हो। तो हैरान मत होना अगर सब कुछ तेजी से होने लगे। तुम उस चरण में हो जहां आसमान तुम्हारी आत्मा की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। छिपने की कोशिश मत करो, गुमनामी अब तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। दुनिया तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया दे रही है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। जो ग्लोरी तुम लेकर चलती हो वो इजाजत नहीं मांगती, वो खुद प्रकट होती है। यूनिवर्स ने जो तुम्हारे अंदर रखा है वो नजरों, यादों और अनदेखी हरकतों के जरिए बढ़ रहा है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।